सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस्वन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। एक बारी राधे राधे करते हैं सभी से, और उसके बाद आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए जी, राधे राधे जी। राधे राधे। राधे 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 राधे। दीदी। राधे 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 राधे। मैम राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। शुभा जी, राधे राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे मैम। चलिए, राधे 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 रेखा जी, राधे राधे। चलिए जी, राधे। आज की क्लास को शुरू करेंगे। राधे एक्साइटेड? राधे मैम। राधे राधे धानवी जी, राधे राधे। राधे चलिए, राधे राधे मैडम। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, राधे आज मैम। आज की क्लास को शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। जल्दी से अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। जल्दी से अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे सभी। चलिए, क्योंकि आज की हमारी क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास है। सबको पता है कि कैंडल मैजिक कैसे वर्क करती है। कोई यहाँ पर ऐसा हो जिसको नहीं पता कि कैंडल मैजिक कैसे वर्क करता है? कैंडल मैजिक किसी ने कर रखा है पहले? कैंडल से हीलिंग करी है किसी ने? चैट बॉक्स में लिखेंगे। या किसी को नहीं पता कि कैंडल मैजिक कैसे काम करती है? चैट बॉक्स में लिखिए। रुक्मणी जी कह रहे मी। दीप्ति जी कह रहे नहीं। नो, न्यू टॉपिक। ओके। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जो ऑफिस में है कोई बात नहीं, कैमरा ऑन नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये न्यू टॉपिक है। ओके। कोई ऐसा जिन्होंने कर रखा हो इसके लिए? हैंड रेस करेंगे। कोई ऐसा जिन्होंने कैंडल मैजिक से हीलिंग करी हो, कैंडल मैजिक के थ्रू रिजल्ट लिए हो? कोई ऐसा है यहाँ पर? कोई भी नहीं है? नैन्सी जी कह रहे नहीं। चलिए, कैमरा ऑन करेंगे सबसे पहले तो। कैमरा ऑन करिए। आपके अनम्यूट की ऑप्शन नहीं आ रही है। फरजाना जी, अनम्यूट की ऑप्शन नहीं आ रही है आपकी यहाँ पर। ठीक है, चलिए। इट वर्क्स, यस इट वर्क्स। तो बाकी अगर कोई कर सकता है अपना कैमरा ऑन, तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके मुझे बता सकते हैं। किसी ने अगर इससे एक्सपीरियंस किया हो, किसी ने इससे अगर बेनिफिट लिया हो, रिजल्ट लिए हो। स्पेल, यस स्पेल भी होते हैं ये, राइट। ठीक है। हाँ, कॉर्ड कटिंग भी होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है। चलिए, स्पेल एक तरह से देखा जाए ना, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। मेघा जी कैमरा ऑन करिए। छाया जी राधे राधे। कैमरा ऑन करिए जल्दी से मेघा जी। अनम्यूट करिए। कैमरा ऑन करने के टाइम पे सारे गायब हो जाते हैं, क्यों भाई? कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? कैमरा ऑन करोगे, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, आपका राहु स्ट्रांग होगा। ठीक है। जुपिटर भी पैसा देता है, राहु भी पैसा देता है, और सूर्य क्या देता है? नेम फेम देता है। तो नेम फेम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, पैसा नहीं चाहिए। आज का जो रिचुअल है वो भी पैसे से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो जो जो चाहता है मेरी लाइफ के अंदर पैसा आए, अनलिमिटेड आए, अबंडेंट फॉर्म में आए, तो जल्दी से अपने अपने कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो पैसा नहीं आने वाला जिसका कैमरा ऑफ होगा। ठीक है। जो ऑफिस में है कोई बात नहीं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आप बैठे हो यहाँ पर, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। बट जो घर में बैठे हो, कंफर्टेबल हो, कम से कम कैमरा ऑन करो। यहाँ बैठे हो, इंटरेस्ट है तभी बैठे हो ना। ठीक है। राधे राधे सारथी जी। हाँ रुकमणी जी, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि आपने कर रखा है इसीलिए। ठीक है। चलिए, हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि उनको कैंडल मैजिक का नहीं पता है कि कैंडल मैजिक कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैंडल मैजिक के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि कैंडल मैजिक होती क्या है। क्यों इतना ज्यादा बोला जाता है कि जब हम कैंडल मैजिक से किसी की भी हीलिंग करते हैं, या हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, हम अपनी विश मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इससे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्पेल करे जाते हैं, और वो बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको ब्यूटीफुल वर्क भी करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपको रिजल्ट भी देते हैं। राइट।
तो बहुत सारी लाइफ के अंदर चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर। हम अपनी जॉब की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, हम अपने पैसों की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, हम नेगेटिविटी रिमूवल कर सकते हैं इससे। आप लव के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कभी किसी ने किया है चीजों को? कभी किसी ने मैनिफेस्ट करा है चीजों को? यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, वाई लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। कभी किसी ने किया है मैनिफेस्ट? किया है, ठीक है। क्योंकि हम जब यहाँ पे इस चीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैनिफेस्टेशन ही आती है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन कैसे करी जाती है? डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से करी जाती है। सबसे ज्यादा जो टेक्निक यूज होती है मैनिफेस्टेशन की वो होती है वाटर टेक्निक। और दूसरी टेक्निक क्या होती है? जब आप रात को सोते हो ना, आपका पिल्लो, पिल्लो को आप अपनी बात बोलकर सो और सुबह उठो और विजुअलाइज करो उस चीज को कि मेरी ये विश पूरी हो चुकी है। जब हम पिल्लो को बोलते हैं, क्यों हम बोलते हैं पिल्लो टेक्निक बहुत अच्छी तरह से काम करती है? क्योंकि हम अपने पिल्लो के साथ 8 घंटे के लिए होते हैं, रात को सोते हैं और सुबह हम उठते हैं। तो 8 आवर्स के लिए हम अपने पिल्लो के साथ वो मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें, आप जब सोते हो क्यों बोला जाता है कि अपनी अच्छी चीजों को बोलकर सो और सुबह उठो, सबसे पहले अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना है, जो आप चाहते हो लाइफ के अंदर मेरे को मिले, उन चीजों को मैनिफेस्ट करना है। कभी की है किसी ने पिल्लो टेक्निक? पिल्लो टेक्निक करी है किसी ने? नहीं करी है। वाटर टेक्निक करी है? वाटर मैनिफेस्टेशन करा है? आईफोन जी कह रहे यस करी है, पिल्लो टेक्निक करी है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। जब हम इसकी बात करते हैं ना, हमारी कैंडल मैजिक की बात करते हो, तो कैंडल मैजिक में आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। जब भी किसी चीज को आपने लेना है अपनी लाइफ के अंदर, आपने अचीव करना है, तो मैनिफेस्टेशन और दूसरा आपका फेथ, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप सबको पता है ये हमारी सृष्टि जो है, हमारी न्यूमरोलॉजी ले लो, हमारी एस्ट्रोलॉजी ले लो, हमारा वास्तु ले लो, जितनी चीजें हैं सारी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। सबको पता है? सबको पता है हमारा शरीर, हमारी बॉडी, ये भी हमारे 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से 5 तत्व होते हैं? किसी को पता है कौन कौन से 5 तत्व होते हैं? दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? ठीक है। जो भी हमारी सृष्टि होती है, जो हमारी वास्तु ले लो, हमारी बॉडी ले लो, हमारी अर्थ ले लो, हमारी जितनी भी आसपास अब न्यूमरोलॉजी ले लो, जितनी चीजें सारी 5 जो चीजें होती है मेन जो होती है, किन 5 तत्वों से बनी है? हमारी अर्थ से, हमारी वाटर, हमारा फायर, हमारा एयर और हमारा स्पेस। इन 5 चीजों से मिलकर ही हम, हमारे अंदर भी इन्हीं 5 तत्वों का ही समावेश है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन किसकी होती है? फायर की होती है। फायर की वाइब्रेशंस क्यों हाई होती है? देखो, जब भी हम किसी एलिमेंट को गिराते हैं ना, किसी भी चीज को भी जब गिराते हैं ना, तो वो चीज कैसे आती है? ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। बट एक फायर ही ऐसा है, यहां पर देखो फायर कैसे दिखाया है आपको। फायर जब भी आप करते हो ना, फायर की एनर्जीज ऐसी होती है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। देखा कभी आपने? जब आग लगाते हो, दिया जलाते हो, तो क्या होता है? फायर क्या करती है? ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। बाकी अगर आप कोई भी चीज देखो, जैसे आप मंदिर वगैरह भी जाते हो, किसी धर्म स्थान में जाते हो ना, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? उनकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, पिरामिड शेप में होती है। देखिए सभी ने, पिरामिड शेप में होती है ना स्ट्रक्चर। तो उसमें भी क्या होता है, जो एनर्जीज होती है ना, एनर्जीज ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, पिरामिड शेप धर्म स्थान जितने भी देखोगे ना आप, वो पिरामिड शेप में बने होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो एनर्जीज होती है ना, डिवाइन एनर्जीज ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। सिर्फ एक फायर एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपकी एनर्जीज को यूनिवर्स के साथ अलाइन करती है। सबसे हाई एनर्जी होती है अग्नि की होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो, जब भी हमारे घर के अंदर हवन होते हैं, पूजा पाठ होता है, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, चाहे आप अपने घर के अंदर आरती कर रहे हो, मंदिरों में आरती होती है, या फिर घर के अंदर दिया जलाया जाता है, बिना उसके, अग्नि के, ये सारी चीजें अधूरी मानी जाती है। सबको पता है ये चीज? कोई ऐसा जिसको ना पता हो? कोई ऐसा जिसको ना पता हो?
सबके घरों में हवन भी होते होंगे, साल में एक आधी बार तो होते होंगे ना, है ना? साल में एक आधी बार तो होते होंगे। लीजा जी कोई बात नहीं, आप ऑन भी रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है। अब जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, जो हमारी एनर्जी है नीचे से जब ऊपर की ओर जा रही है और डिवाइन एनर्जीज के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रही है ना, कैंडल जो है, कैंडल ही एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, जब हम अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं, और जो जब हम बर्न करते हैं ना, तो फायर है एक तरह से देखा जाए तो। ये क्या करती है, यूनिवर्स के साथ आपको अलाइन करती है, और यूनिवर्स के साथ आप जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो, क्योंकि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं ना, पांचों के पांचों तत्व इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मैनिफेस्टेशन के लिए इन्हीं पांच तत्वों की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है। तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं और यूनिवर्स में ये मैसेज भेजते हैं, तो होता क्या है, यूनिवर्स कहता है जो भी चीज तुम मेरे पास भेजोगे, मैं तुम्हें मल्टीफोल्ड होकर उसको चीज को वापस देने वाला हूं। तभी आपकी चीजें, जब आप कैंडल मैजिक से करते हैं, तो वहां पर आपकी चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक रुक्मिणी जी ने बोला है कि उन्होंने कैंडल मैजिक करा हुआ है, और एक आधे स्टूडेंट ने बोला, बाकी किसी को नहीं पता है कि ये चीज कैसे वर्क करती है। ठीक है। अदरवाइज इसके हमारे पास बहुत बहुत सारे फीडबैक्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसके थ्रू बहुत सारे मैजिक क्रिएट करते हैं। राइट। अब हर एक कैंडल का ना एक अपना अपना इसका सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है। जब हम कैंडल की बात करते हैं, तो हर एक कैंडल का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। चाहे आप इसमें रेड कलर की कैंडल यूज कर रहे हो, ग्रीन कलर की कैंडल यूज कर रहे हो, गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, हर एक कैंडल अपनी एक अलग से इंपॉर्टेंस रखती है। अब मुझे आप सभी बताइए कि कैंडल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कैंडल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन बने। ये ना हो कि अकेली मैं ही बोल रही हूँ और आप सबको कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबके गले मैंने पकड़ रखे हैं। चर्च में करते हैं बिल्कुल, और कहाँ कहाँ करते हैं? टू रिमूव डार्कनेस, वेरी गुड दीप्ति जी। फेस्टिवल के लिए मनी अट्रैक्ट, ठीक है, दिवाली में, बर्थडे में, वेरी गुड। कैंडल, ओके, होम डेकोर में, डेकोरेशन में, बिल्कुल। डिनर में हम यूज करते हैं, कैंडल लाइट डिनर करा जाता है ना? कैंडल लाइट डिनर होता है, रोमांस का प्रतीक माना जाता है ये। जब हम कैंडल लाइट डिनर करते हैं, तो ये क्या बोला जाता है, लव बर्ड्स के लिए करा जाता है, डेली रिचुअल में करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। दिवाली वाले दिन हमारे घर के अंदर, वेरी गुड, सारी हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से देखो कैंडल की कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी चीजें जब हम करते हैं यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन उसके साथ जुड़ जाती है। जब हम दिवाली पे भी कैंडल्स को बंद करते, तो वहां पर भी आपकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है कि आप चाहते हो माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर छम छम करती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कैंडल के साथ अपनी चीजों को मैनिफेस्ट भी करते हैं, जिसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ठीक है। जो हम किससे करेंगे, हमारी कैंडल के थ्रू करेंगे, क्योंकि कैंडल इज द बेस्ट टेक्निक फ्रॉम मैनिफेस्टेशन। कोई भी पर्सन अगर अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहता है, यहां पर हम फायर को यूज करेंगे, जहां पर हम कैंडल को फायर की फॉर्म में ले रहे हैं। यहां पर हम कैंडल की वैक्स का क्या मतलब होता है, कैंडल की फ्लेम का क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें डिटेल में करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें रिजल्ट कब तक मिलता है। जैसे हम बे लीफ में करते हैं ना, हाँ, वो अभी मैं करवाऊंगी। ठीक है। जैसे हम बे लीफ में करते हैं, बे लीफ में हम देखते हैं कि अगर आपकी बे लीफ कितनी बर्न हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे रिजल्ट मिलने हैं आपको। सेम वे में जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, तो कैंडल को बर्न करने के बाद जब वैक्स बचती है, उसका क्या मतलब होता है। जब कैंडल की फ्लेम किस तरीके से, वो कई बारी कैंडल की फ्लेम बहुत अच्छी बर्न होती है, कई बारी फ्लिकरिंग होती है, कई बारी जलती ही नहीं है। तो हर एक कैंडल बर्न करने के पीछे जो उसके सिम्टम्स होते हैं, सबका अलग अलग मतलब होता है। ठीक है। हाँ, तो दिया भी यूज कर सकते हो ना, फायर तो है ही है उसके अंदर। हाँ, फ्लेम का भी होता है, वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, फ्लेम का भी होता है।
ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारी जितनी भी हम कैंडल इसके अंदर यूज करते हैं, हर कलर का क्या सिम्टम्स है, हर एक कलर के पीछे क्या इसका मोटिव होता है, क्या हम क्यों यूज करते हैं इस कलर को। ठीक है भूमिका जी, यहां पर हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। अगर आपको आता है, आपके पास ये पिक्चर है, तो फिर आपको पता ही होगा ना इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, जो कोई लिखना चाहता है लिख सकते हैं, रेड कलर की कैंडल। अगर हम रेड कलर की कैंडल का यूज करते हैं, रुकमनी जी अभी वेट करो। ठीक है, तो फिर भूमिका जी जिनसे आपने सीखा है आप उनसे पूछेंगे ना कि इसका क्या मतलब होता है। सीखा तो हुआ है आपने, है ना, कि इसको अगर आपने बर्न करा है इसका क्या मतलब है, उसको देखकर कैसे रीडिंग करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रेड कलर। रेड कलर अगर हम यूज करते हैं तो हम रेड कलर को कहां कहां पर यूज करते हैं। हम करेज के लिए यूज करते हैं रेड कलर को, हम करेज के लिए यूज करते हैं रेड कलर को। कोई काम अटक गया हो, मींस काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं आप, कोई काम अटक गया हो, काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, वहां पर रेड कलर का यूज करेंगे। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, जहां भी कॉन्फिडेंस की बात आएगी वहां पर रेड कलर का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाइट कलर। व्हाइट कलर किसका प्रतीक होता है, पीस, शांति। ठीक है, पीस का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। पीसफुल माइंड अगर किसी को चाहिए, क्लैरिटी चाहिए किसी को लाइफ के अंदर, किसी भी चीज के लिए जहां पर आप अपना विजन क्लियर करना चाहते हो, इंट्यूशन इंक्रीज करना चाहते हो, इवन व्हाइट कलर कई बारी जब प्रेग्नेंट लेडीज होती ना उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो उन मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए भी यूज किया जाता है व्हाइट कलर। नेक्स्ट आपका येलो। येलो कलर से क्या आपको पता चलता है, कौन सा प्लेनेट होता है, जुपिटर होता है। जिनको भी आपको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को हम जुपिटर से भी देखते हैं। तो एजुकेशन के लिए जहां पर हमें स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए देखना होगा, उनके लिए रिचुअल करना होगा, वहां पर हम येलो कलर का यूज करेंगे। वहां पर हम येलो कलर का यूज करेंगे स्टूडेंट की स्टडीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम यहां पर येलो कलर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रीन, सबका फेवरेट। जिनको न्यूमरोलॉजी आती है वो कहते हैं ग्रीन को यूज करना है भाई, है ना। चित्रा जी क्या बोल रहे हो आप? एक मिनट जी। मनी 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 के लिए, मनी। देखो न्यूमरोलॉजी वाले बच्चे सब पता है, ठीक है ना, ग्रीन कलर चाहिए तो मनी की बात आई है, वहां पर चाहिए ग्रीन कलर। ठीक है, प्रोस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अपनी मरकरी बुध को अच्छा करना चाहते हो उसके लिए। मनी तो सबकी फेवरेट है ना, तो ग्रीन कलर सबका फेवरेट हो गया। ठीक है, तो ग्रीन कलर हमने यूज करना है ग्रोथ की, जहां पर बात आएगी, जहां पर हम अपनी मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वहां के लिए यूज करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर कहां पर यूज होगा, रोड ओपनिंग के लिए, जहां पर आपको लगता है
रोड ओपनर का काम करेगा। जहां पर आपको सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पर आप कलर यूज करते हो ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर रोड ओपनिंग का काम करता है। इनकरेज का काम करता है आपको इनकरेज करने के लिए, आपकी विश मैनिफेस्ट के लिए, विश मैनिफेस्ट के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है पर्पल। पर्पल कलर। अब पर्पल कलर कहां पर यूज होगा ज्यादातर ना, ये पर्पल कलर होता है अकल्ट फील्ड के लिए, जहां पर लोग आप सब बैठे हुए हो ना, तो जहां पर भी आपकी बात आती है इंट्यूशन की, जहां पर आप अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करना चाहते हो, हायर के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, जहां पर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करते टाइम आपका ध्यान नहीं लगता है, ठीक है, तो वहां पर पर्पल कलर को लेकर आओ, क्योंकि हमारा क्राउन चक्र का कलर क्या है? पर्पल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, विजडम चाहते हो, अथॉरिटी चाहते हो, वहां पर भी आपका पर्पल कलर यूज होगा। नेक्स्ट आपका ब्लैक कलर। सबको पता है ब्लैक कलर क्या करता है? नेगेटिविटी के लिए। जहां पर भी नेगेटिविटी की बात आएगी वहां पर हम ब्लैक कलर को यूज करेंगे। ठीक है, जहां पर भी नेगेटिविटी की बात आएगी वहां पर ब्लैक कलर को यूज करेंगे। ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हुआ हुआ है? ब्लैक मैजिक के लिए किसी को फोबिया है, डर लगता है किसी चीज से, किसी को फोबिया है, डर लग रहा है किसी चीज से, वहां पर यूज करेंगे। इवन कोर्ट केस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोर्ट केस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे मेन जरूरी चीज क्या है लाइफ के अंदर? लव, लाइफ के अंदर रोमांस। ठीक है, उसके लिए कौन सा कलर? पिंक कलर। जहां पर भी प्यार की बात होगी वहां पर पिंक कलर का यूज किया जाएगा। किसी के ऊपर लिटिगेशन अगर होती है, लीगल मैटर होता है, एक तो हमने बोला कोर्ट केस के लिए ब्लैक होता है, ब्राउन कलर भी यूज करा जाता है जहां पर लिटिगेशन की बात आ जाती है। तो देखो आप, हर एक कलर की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है यहां पर। ठीक है, पीच कलर यूज होता है जब किसी से आपने सच उगलवाना हो, सामने वाला सच बताए आपको। ठीक है, ऐसे ही ना जब हम मेन पेड क्लास में करते हैं वहां पर हम ऑयल के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, हम हर्ब्स को भी यूज करते हैं वहां पर। हर एक हर्ब का अपना अलग इंपॉर्टेंस होती है, हर एक ऑयल की अपनी इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर हमने हर एक कैंडल की इंपॉर्टेंस देखी है, हर एक कैंडल का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, हर एक कैंडल यहाँ पर अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है। सेम इसी तरीके से आपकी लाइट ब्लू कैंडल होती है, आपकी गोल्डन कैंडल होती है, आपकी सिल्वर कैंडल होती है। ठीक है, वो भी लिख लीजिए। लाइट ब्लू कहां पर यूज करेंगे? जहां पर रिश्तों में गैप आ गया है। रिश्तों में गैप आने का क्या मतलब होता है? जैसे आपस में बातचीत ही नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन का गैप आ जाना। ठीक है, या फिर क्या होता है बिजनेस में, पार्टनर में हीलिंग के लिए। ठीक है, अब जैसे लव की बात होती ना, लव के लिए ना एक तो आप पिंक कलर की कैंडल यूज करते हो। ठीक है, अब लव और रोमांस वाली रिलेशनशिप की जब बात होती ना, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की कैंडल आती है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए लिप कैंडल यूज करी जाती है। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बनानी हो तो कपल कैंडल आती है। ठीक है, तो हर एक कैंडल की अपनी एक अलग से इंपॉर्टेंस है। कहां पर कौन सी कैंडल यूज करी जाती है वो बाद की बात है, यहां पर हम कलर्स की बात कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए अब हम गोल्डन कलर की बात करते हैं। गोल्डन कलर की कैंडल हम यूज करेंगे लग्जरी के लिए, गुड लक के लिए। लग्जरी की जहां पर बात आएगी, गुड लक की बात आएगी, फेम की बात आएगी, फॉर्चून की बात आएगी। ठीक है, जब भी हम कैंडल लेंगे ना, जब भी हमने हीलिंग करनी है तो हमें कौन सी कैंडल लेनी है? टेपर कैंडल आती है, पिलर कैंडल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके रिजल्ट आपके जो होते हैं ना, वो रिजल्ट आपके मेरेकल्स होते हैं। एक मिनट में दिखाती हूँ आप सभी को। इस तरीके की कैंडल होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेपर कैंडल, जिसके नीचे स्टैंड बना होता है। ठीक है, वो वाली बात नहीं करनी है आपने कि इसको मेल्ट करा और मेल्ट करके और उसको स्टैंड बना दिया, वैसे वाली कैंडल नहीं बनानी है। ठीक है, इस तरीके से स्टैंड बना होता है, इसको बोलते हैं टेपर कैंडल। जब भी आपने कैंडल के थ्रू किसी की भी हीलिंग करनी है या कैंडल स्पेल करना है, तब आपने इसी तरीके से ये वाली कैंडल्स को लेना है। कोई और दूसरी कैंडल्स यहां पर यूज नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अभी सिल्वर कैंडल की बात करेंगे। सिल्वर कैंडल हम कहां पर यूज करते हैं? जहां पर हमें अपनी लाइफ के लिए क्लैरिटी चाहिए कि हमें कौन सा पाथ यूज करना है अपनी लाइफ के लिए, हमें किस रास्ते पे जाना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता किस रास्ते पे जाएं, वहां पर हमें ये वाली कैंडल का यूज करना है। ठीक है, चलिए अब आप सबको कलर्स का पता चल गया कि कलर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं कैंडल के अंदर। हर कलर का अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। आज हम जो करने वाले हैं रिचुअल जो हम करेंगे, चाहे आप आज रात को करें चाहे आप कल करें, किसी भी दिन कर सकते हैं, बट इसके लिए जो पर्टिकुलर डेज होते हैं, मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है हमने। ठीक है, जो मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करी जाती है वो किस दिन करनी है? फुल मून को करनी है या फिर करेंगे आप फ्राइडे। बट अगर आपका मन करता है कि मुझे आज करनी है, क्योंकि हम ब्लॉकेजेस रिमूव की बात कर रहे हैं, तो सैटरडे को भी करो। बट हम पैसे की बात जब कर रहे हैं तो पैसों के लिए हम फ्राइडे को चूज करते हैं या फिर हम फुल मून को चूज करते हैं। ठीक है, खुद की ब्लेसिंग यहां पर खुद ही करेंगे। मैं यहां पर आपको सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए हूं। मैं यहां पर आपकी जो भी रिलेटेड समस्या होगी यहां पर पैसों को लेकर, यहां पर हम पैसों की एनर्जी को ग्रो करना सीखेंगे कि पैसों की एनर्जी को कैसे ग्रो करना है हमने। ठीक है, तो इसका डे क्या होगा? डे लिख लीजिए, इसका फुल मून होगा और फ्राइडे होगा। यहां पर हम मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। मनी ब्लॉकेजेस आपकी, कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ हो सकता है, कहीं से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमने एनर्जी को फ्लो करना है, मनी की एनर्जी को अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, थंब दिखा दो, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए यहां पर हमने कैंडल लेनी है रेड कलर की, ग्रीन कलर की या येलो कलर की। यहां पर हम कैंडल लेंगे रेड कलर, ग्रीन कलर या येलो कलर। एक कांच का बाउल लेना है हमने, कांच का बाउल लेना है हमने। कॉइन्स लेने हैं 7। कौन से कॉइन्स लेने हैं हमने? 5 5 रुपीज वाले, जो गोल्डन कलर के होते हैं। 5 5 रुपीज के गोल्डन कलर के 7 कॉइन्स लेने हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं, कैंडल लेनी है आपने रेड, ग्रीन या येलो, क्योंकि पैसे की बात हो रही है हमें। ठीक है, तो हम इन तीनों में से कोई भी एक कैंडल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? बाउल होना चाहिए कांच का। कांच के बाउल के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? कॉइन्स होने चाहिए, 5 5 रुपीज के 7 कॉइन्स। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है? अक्षत लेने हैं, चावल लेने हैं, बट टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, समदियों वाले चावल लेने हैं, बासमती चावल लेने हैं। लंबा दाना जिसका होता है, जब आपके घर में समधी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो वो लंबा दाना वाला चावल बनता है ना घर के अंदर, वो वाले चावल लेने हैं। ठीक है, कितने लेने हैं? जितने कटोरी में आ जाए।
ठीक है। कॉइन आपके गोल्डन कलर के होने चाहिए, 5 रुपीज के ही होने चाहिए। यहां पर ये मत लिखना कि मैडम ये वाले कॉइन ले लें, वो वाले कॉइन ले लें। आप सब बहुत समझदार हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मत करना। अब यहाँ पर पर्टिकुलर बताया गया है 5 रुपीज के कॉइन जो लेने हैं वो गोल्डन कलर वाले ही लेने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्लिनजिंग। सबसे पहले हम क्लिंज करेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी जो रहेगी उस कैंडल के ऊपर से हमने रिमूव करनी है। संगीता जी वॉइस नहीं आ रही मेरी? शोभा जी, चित्रा जी, मेरी वॉइस आ रही है? धर्म जी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है, थैंक यू जी। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर कैंडल के साथ है तो वो सारी रिमूव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ लगकर हमारे पास वो चीज पहुंची है, ठीक है। तो क्लेंजिंग कैसे करनी है? धूप जलाकर, धूप जलानी है। सेज है अगर आपके पास तो सेज से भी कर सकते हो। 7 टाइम उसके ऊपर से घुमाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? अपने हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों हाथों को लेना है, दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करना है। रब करके इसके अंदर से हीट जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से रब करने के बाद आपने इसके अंदर हीट जनरेट होगी, ये गर्म हो जाएंगे। उसके बाद सपोज ये कैंडल है आपकी, ठीक है। इस कैंडल को आपने इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ लेना है। ये कैंडल है आपकी, इस कैंडल को आपने अपने हाथों में होल्ड कर लेना है दोनों हाथों से, और एनर्जी को इन्वोक करेंगे, प्रे करेंगे भगवान से। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान के आगे प्रे करेंगे कि किसी भी तरीके की कोई भी मनी अगर मेरी लाइफ के अंदर, जो भी आपको पता है आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो स्टक हो गई है, उसके लिए मैं ये रिचुअल करने वाला हूं या करने वाली हूं। आप आइए, मेरी एनर्जी काफी नहीं है, आप आइए और अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालें। आप आइए और अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालो और मेरी हेल्प करिए। इस तरीके से आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के अंदर आपने अपनी आस्था दिखाते हुए उनको इन्वोक करना है, उनको बुलाना है, और ऐसा विजुअलाइज करना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया है। और इंटेंशन डालनी है कि मेरे पास अबंडेंट फॉर्म में पैसे आने शुरू हो गए हैं। बाकी देखो, इंटेंशन आप अपने अकॉर्डिंगली डालोगे, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग लाइफ की नेसेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी अपनी इंटेंशन डालो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर आपने टूथपिक, टूथपिक लेनी है, या फिर आपका कोई पेन होता है ना जो चलना बंद हो जाता है, उसकी जो निब होती है ना उससे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैंडल के ऊपर आपने अपना नेम लिखना है। नेम कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ के अंदर वो लेकर आना है चीज को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेम क्या करना है, कैंडल के ऊपर टूथपिक से ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ लिखना है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमने अपना नेम लिखना है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मनी रिचुअल कर रहे हैं, ठीक है। अब मनी रिचुअल कर रहे हैं तो मनी ऑयल भी चाहिए होगा, ठीक है। बट मनी ऑयल अगर नहीं है किसी के पास तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिनेमन पाउडर लेना है, घर में पिसा हुआ, घर में पिसा हुआ सिनेमन पाउडर लेना है। एलमंड ऑयल लेना है, एलमंड ऑयल लेना है। इस कैंडल के ऊपर आपने एलमंड ऑयल लगा, एनाइट करते हुए इसके ऊपर लगाते हुए, इसके बाद आपने इसके ऊपर सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर देना है,
क्योंकि सिनेमन क्या करता है, आपकी लाइफ के अंदर पैसे को अट्रैक्ट करता है। किसी के पास अगर सिनेमन एसेंशियल ऑयल है, वो भी लगा सकता है। ठीक है। नेम लिखने के बाद आपने ऊपर से नीचे नेम लिखा, इंटेंशन आपकी साथ साथ चल रही है, एलमंड ऑयल इसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर दिया नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, जो आपका पाउडर है, ये होगी आपकी कैंडल तैयार। ठीक है जी, ये आपकी हुई कैंडल तैयार। ये हुआ आपका एक प्रोसेस। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है, एक प्लेट लेनी है आपने, एक प्लेट लेनी है, स्टील की प्लेट लेनी है। उसके ऊपर आपने फॉइल पेपर से अच्छी तरह से उसको रैप कर देना, फॉइल पेपर से अच्छी तरह से उसको रैप कर देना। उसके ऊपर आपने रेड कलर के मार्कर से ये वाला यंत्र बनाना है, इसे कहते हैं शिव शक्ति यंत्र। ठीक है जी, ये प्लेट है आपकी, ये प्लेट है आपकी। ठीक है, प्लेट के ऊपर आपने फॉइल पेपर पूरी अच्छी तरह से रैप कर दिया। रैप करने के बाद आपने इसके ऊपर रेड कलर के मार्कर से ये वाला शिव शक्ति का सिंबल बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहां सेंटर में आपके पास एक बाउल था कांच का, जिसके अंदर आपने चावल डाले थे, कॉइन्स डाले थे। ठीक है, वो वाला बाउल आपने यहां सेंटर में रखना है, चावल वाला बाउल जिसके अंदर आपने कॉइन्स डाले थे 7 और चावल डाले थे, कांच का बाउल, वो यहां पर रखेंगे। उसके बाद यहां पर बाहर, प्लेट के बाहर आपकी एक ब्लैक कलर की कैंडल यहां पर बर्न होगी। अगर किसी के पास ब्लैक कलर की कैंडल नहीं है तो व्हाइट कलर की कैंडल भी आप रख सकते हो। ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जीज, जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हुई हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। तो जब हम ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे तो हमारी लाइफ को, हमें अपने आप को भी प्रोटेक्शन करनी है। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी के पास अगर ब्लैक कलर की कैंडल नहीं है तो व्हाइट कलर की कैंडल ले लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, घर में पिसा हुआ क्लोव पाउडर, लौंग का पाउडर। ठीक है जी, लौंग का पाउडर घर पर बना हुआ, साथ में 2 से 3 ड्रॉप आपके मस्टर्ड ऑयल की लेनी है। और फिर एनॉइंग करेंगे, यहां पर तेल लगाते हुए अपना नाम लिखेंगे सबसे पहले। अब नाम कैसे लिखना है, हमने यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है नाम। मनी के लिए हमने क्या करा था, ऊपर से नीचे करा था। यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा नाम हमारा, क्योंकि हमने क्या करना है, नेगेटिविटी को निकालना है, कि वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, नाम लिखने के बाद हमने इसके ऊपर एनॉइंग करी सरसों के तेल से, उसके ऊपर हमने क्लोव का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल करा, और इसको हमने प्लेट के बाहर यहां पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाना है। ठीक है, अब जो आपने ग्रीन कलर की, रेड कलर की, या जो भी येलो कलर की कैंडल ली थी, वो यहां पर बर्न होगी, जहां पर आपने चावल का और कॉइन वाला बाउल रखा है, उसके बीच में। जब भी कैंडल को बर्न करेंगे, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कैंडल को बर्न करेंगे, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज, जब तक कैंडल जलेगी तब तक आपने वहां पर बैठना है।
जब तक कैंडल जलेगी तब तक आपको वहां पर बैठना है। दूसरी चीज, जब आपका माइंड स्टेबल होगा ना तभी ये करना। ये नहीं करना कि कैंडल ही तो जलानी है, चल कोई बात नहीं, मैं पीछे ने इडली सांभर बना लेती हूँ, उतनी देर में कैंडल जला लेती हूँ। ऐसा नहीं करना। या राजमा चावल बना लेती हूँ, मेरी कैंडल जल जाएगी उतनी देर में। माइंड आपका स्टेबल होना चाहिए। जहां पर माइंड आपका स्टेबल होगा, अगर आपको लग रहा है आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तभी ये रिचुअल करना। स्थिर मन से करना, शांत अपने दिमाग से करना। ठीक है। दूसरा, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, चाहे आप कृष्ण जी को मानते हैं, चाहे आप शिव जी को मानते हैं, चाहे आप माता रानी को मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उस टाइम पे आपने अपने गुरु को आगे रखना है। उनका मंत्र चला देना है। उनका मंत्र चला देना है। जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं आपने, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। डायरेक्शन की यहां बात ही नहीं हो रही है जी। ठीक है दीप्ति जी? ठीक है जी, चलिए। अब जब भी हीलिंग करेंगे, हीलिंग करते हुए आपने ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि आपको वहां कैंडल के सामने बैठना है। ठीक है। जब आप कैंडल को बर्न करेंगे तो क्या करना है? त्राटक क्रिया करनी है। त्राटक क्या होता है? कैंडल को आपने देखना है। ठीक है। कैंडल को आपने देखना है, देखते हुए आपने अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है। कैंडल की तरफ देखते हुए कंसंट्रेट करना है कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी खत्म हो चुकी है। आपकी लाइफ के अंदर पैसा अनलिमिटेड फॉर्म में आ रहा है। मैनिफेस्ट करेंगे चीजों को। उसको देखते हुए, कैंडल को देखते हुए आपने इन चीजों को विजुअलाइज करना है। उस मंत्र को सुनते हुए अपनी इच्छा अपने कैंडल को बतानी है। ठीक है। सपना जी, मैंने बताया जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, स्टेबल माइंड हो, तभी करेंगे। ठीक है। अदरवाइज आपको लग रहा है एक तरफ मैं कैंडल जला लूंगी, दूसरी तरफ मैं राजमा चावल बना लूंगी, वो नहीं करना। ठीक है। हाँ जी, दोनों इकट्ठी जलाएंगे। दोनों इकट्ठी जलाएंगे। ठीक है। अब उतनी देर आपने वहां पर बैठना है, मंत्र चलाना है, विजुलाइज करना है। अपनी जो मन की इच्छा है, अपनी कैंडल को देखते हुए आपने कंसंट्रेट करते हुए उसको आपने बतानी है। ठीक है। वैसे तो हम क्लास के अंदर पिटीशन पेपर लिखना भी सिखाते हैं कि पिटीशन पेपर कैसे लिखा जाएगा, क्या करा जाएगा, वो एक अलग मेथड होगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपकी कैंडल बर्न हो जाएगी आफ्टर रिचुअल। अब जैसे वैक्स रीडिंग का अलग मतलब होता है कि जैसे वैक्स बची है उसका क्या मतलब होगा, उससे हमें क्या देखना है, कैसे करना है, कितनी देर में हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। क्योंकि हर एक वैक्स की शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की माउंटेन शेप बनेगी, किसी की फ्लावर शेप बनेगी, किसी की कुछ बनेगी। ठीक है। तो उसका अलग मतलब होता है। जब हम फ्लेम को भी बर्न करते हैं ना, जब हम आग लगाते कैंडल को, हर एक फ्लेम का भी अलग अलग मतलब होता है। कई बारी आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, कई बार फड़फड़ करनी शुरू हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है। हर एक चीज का अपना अलग उसका मीनिंग निकलता है। ठीक है जी। अब हमने, जब आपकी कैंडल बर्न होगी, अब उसके बाद उनका करना क्या है इस चीज को समझेंगे। ठीक है। नो डाउट जो मैंने आपको यहाँ क्लास के अंदर, यहाँ पर आपको वेबिनार में बताया है, ये भी आप देखेंगे 41 डेज के अंदर अंदर आप कोई भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना चीज, पर वो लॉजिकल होनी चाहिए। ये ना हो कि कमा आप लाख रुपए ले हो और करोड़ों की डिमांड करो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है। चलो, अब जो आपकी कैंडल का वैक्स बच गया उसको क्या करना है आपने? उसको आपने उठाना है। उसको आपने उठाना है। अब ये हमने मनी के लिए करा था। ठीक है। तो ये हम किसी पेड़ के नीचे जाकर वैक्स को डाल कर आएंगे, मिट्टी के अंदर डाल देंगे। किसी ग्रीन कलर की जो कैंडल है, या आपने रेड ली है या येलो ली है, जो भी ली है, उसकी जो कैंडल की वैक्स बची है उसको आपने उठाना है। और आपने क्या करना है, इसको किसी पेड़ के नीचे जाकर डाल कर आएंगे। ठीक है। अब दूसरी कैंडल ब्लैक कलर की थी। अब हमने ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए करी थी, नेगेटिविटी को हटाने के लिए करी थी। ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने आलस नहीं दिखाना है। अपने बच्चे को बुलाओ, अपने हस्बैंड को बुलाओ, आप उठा दो जरा वहां से। नहीं करना।
क्योंकि नेगेटिविटी है, खुद करनी है। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करना है, उसको इकट्ठा करके आपने उसको डस्टबिन में डालना है, उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी कहीं मुझे हार्म ना करे, तो उसके बाद आपने नमक वाले पानी से अपने हाथ धो लेने। ठीक है, अब आप सबके माइंड में होगा मैडम चावल का और सिक्कों का क्या करना है, किसके किसके माइंड में आया? इससे पहले क्वेश्चन आए शोभा जी कह रहे मेरे आए मुझे पता है अभी यही क्वेश्चन आने वाला था कि उसका क्या करना है, मुझे बोलने ही नहीं देंगे पहले क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या करना है, ग्रीन कलर का कोई कपड़ा ले लेना। सारथी जी के भी मन में आया, कोई बात नहीं। ग्रीन कलर का कपड़ा लेना, उसकी कोई पोटली बना लेना, या फिर अगर मोजो बैग मिल जाए ग्रीन कलर का तो वो ले लो। ठीक है, उसके अंदर आपके चावल जो अक्षत डाले थे आपने और जो क्वाइन डाले थे वो आप डालकर अपने लॉकर में रख दो। लॉकर किसी के घर में नहीं है तो आप जहां पर अपना धन रखते हो, जहां पर आप अपना पैसा रखते हो वहां पर रखेंगे। ठीक है, आने वाले 41 डेज के अंदर आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग होगी ही होगी। किस फॉर्म में होगी वो मैं नहीं जानती। चाहे आपका कहीं पर पैसा फंसा हो वो निकल जाए, हो सकता है कहीं से अचानक से आपको पैसा आ जाए। मैटर क्या करता है कि आपने इंटेंशन कैसी डाली है। अगर इंटेंशन अच्छी डाली होगी, अच्छी तरह से रिचुअल करा होगा, कहीं से कुछ भी आपको होना ही होना है, बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, वैसे तो जैसे अभी मैंने आपको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ ब्लैक कलर की कैंडल दिखाई ना, कि ऐसे करके आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। क्लास के अंदर हम इसके अंदर एक बताते हैं कि आपने अपनी शील्ड कैसे बनानी है, आपने अपना घेरा कैसे बनाना है अपने साइड पे। जब आप किसी की हीलिंग करते हैं, नहीं रोज नहीं करना लता जी, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं वहां पर ये चीजें कैसे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए जी संगीता जी। मैम वो ग्रीन या रेड जो कैंडल थे वो कहाँ रखनी है वो समझ नहीं आया मुझे। चावल का बाउल है ना, चावल का हाँ बाउल है जो ग्रीन या रेड या येलो, तीनों में से तीनों नहीं लेनी, एक ही लेनी है। ठीक है, हाँ। वो ओके। जहां पर हमने शिव शक्ति सिंबल बनाया, शिव शक्ति सिंबल के सेंटर में हमने बाउल रखा, चावल रखे, कॉइन रखे, उसके बीच में वो कैंडल रखेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। पोटली को वहीं रहने दो ना सीमा जी, पोटली को क्यों उठाना है आपने, वो तो आपके पैसे के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगी ना। ठीक है, आपकी इच्छा है, मैंने एक बार शीतल जी बता दिया ना कि कब करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे को उस टाइम करना है तो उस टाइम करो। ठीक है, बट कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है जी, जनखाना जी राधे राधे। राधे राधे मैम। जी मुझे ये पूछना था, कैंडल पे जो आपने आलमंड ऑयल और ये मनी ऑयल बोला है, तो दोनों में से एक ही यूज करना है ना? हाँ, अगर किसी के पास मनी ऑयल नहीं है, ठीक है, तो सिनेमन हाँ। ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, अगर सिनेमन ऑयल नहीं है तो एलमंड ऑयल और ऊपर उसके ग्राइंड करा हुआ घर के अंदर सिनेमन पाउडर। और मैम वो जो आपने शिव शक्ति का सिंबल दिखाया है उसके ऊपर रेड वो सर्कल है, वो भी रेड पेन से ही करना है ना? नहीं, वो सर्कल मैंने बताया वो प्लेट है आपकी। ओके। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी स्नेहा जी। मैम मैंने पूछना था जो आपने ब्लैक या वाइट कैंडल पे क्लोव से क्या करना था। मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल और क्या करना था वो मिस हो गया, समझ नहीं आया मस्टर्ड मेरे ऑयल, को। मस्टर्ड ऑयल से इसको अनॉइन करना है और उसके ऊपर आपने लौंग डालना है। ठीक है, पाउडर डालना है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए करवाया गया है वो। ओके मैम। ठीक है, चलिए जी मंजू जी। राधे राधे, नमस्ते राधे जी, राधे थैंक यू जी, सो राधे राधे। मच। एंड ये सेशन इटसेल्फ एक मैनिफेस्टेशन था। मैं सोच रही थी कि कैंडल का करे क्या, और ये आप कहाँ आ गया देखिए। क्या बात है, और कुछ मैनिफेस्ट करते वो भी मिल जाता थैंक यू सो मच। एंड इसमें हमने आज जो दो रेमेडीज देखे ना, फर्स्ट मनी एबंडेंस का था, हम्म, और सेकंड हमारा रिमूवल जो निगेटिविटी था, ये तो एक मैनी। एक के अंदर ही था।
अच्छा, वो साथ में ही है, तो यानी निगेटिविटी भी रिमूव हो जाती है और मनी अबंडेंस भी हो जाता नहीं है, नहीं, दोनों साथ। देखो जब हम मनी की बात कर रहे हैं ना, तो मनी के ब्लॉकेजेस क्यों आ रही हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए ब्लैक कलर की कैंडल को बर्न किया गया है, और साथ में आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जब मनी की ब्लॉकेजेस आ रही है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, तभी आ रही है ना। ठीक है, तो राइट राइट नेगेटिविटी राइट। रिमूव होगी, आपको हार्म ना करे, उसके लिए हमने वहां पर ब्लैक कलर की कैंडल बर्न करी है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जब हम क्लास में सीखते हैं, वहां पर हम घेरा बनाना बताते हैं कि कैसे घेरा बनाना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। राइट, तो इसके बाद में ग्रीन कैंडल भी जला सकते हैं क्या, ब्लैक के बाद? क्यों जलानी है आपने? अम, यानी मनी अट्रैक्शन के लिए जो ग्रीन कैंडल बताते हैं तो ना, दोनों इकट्ठी जलाना। जलाएंगे ना, जब आप त्राटक करेंगे दोनों इकट्ठी तो जलाएंगे, अलग अलग थोड़ा ना जलाएंगे। अच्छा, इकट्ठी जलाएंगे, ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। ध्यान में आ गया, चलिए, थैंक यू। हाँ कंफ्यूज नहीं नमस्ते। होना, ठीक है। चलिए, एक बारी मैं आप सबको बता देती हूँ, ठीक है, कि हमारी ये जो क्लास है कैंडल मैजिक की, इससे हम सिर्फ मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इससे हम बहुत सारे और भी स्पेल कर सकते हैं। इवन आप इससे क्लाइंट के भी कर सकते हैं, जैसे आपने बेलीफ की क्लास करी हुई है सभी ने, आप सबको पता है बेलीफ के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसके साथ आप कैंडल मैजिक को भी साथ में कंबाइन कर सकते हो, और डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो इससे। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर हमारा कंटेंट क्या है, कितने दिन की हमारी क्लास है, जो कि हमारी, ताकि जो बच्चे भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हम अगर हीलिंग का आगे प्रोसेस और आगे लेकर जाएं, तो उसके अंदर आपको ये 4 से 5 डेज की कैंडल मैजिक की क्लास लाइव होने वाली है, जिसके अंदर कैंडल स्पेल होता क्या है ये बताया जाएगा, कैंडल को यूज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कलर बताए ना कैंडल के, ऐसे हर एक कैंडल का और भी मतलब निकलता है, जो यहाँ पर हमने डिटेल में नहीं बताया है, वो हम क्लास के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। हाउ कैंडल स्पेल वर्क, जैसे हम कैंडल से स्पेल करते हैं तो वो कैसे आपकी लाइफ में वर्क करती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। हाउ टू मेक स्पेल ऑयल, अब जैसे मैंने आपको बोला मनी ऑयल बनाना है, बट मनी ऑयल अगर आपको बनाना नहीं आता, तो ये हम इसके अंदर आपको सिखाने वाले हैं कि मनी ऑयल कैसे बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हर्ब्स का यूज भी हम करेंगे, क्योंकि हर्ब्स भी कहीं ना कहीं, जैसे आप सिनेमन का यूज करते हैं, आप लेवेंडर का यूज करते हैं, ये सारे हर्ब्स भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हम क्लिंजिंग कैसे करेंगे, व्हाट डज ईच कैंडल कलर सिग्निफाई, जब हम कलर्स की बात करते हैं कैंडल की, हर एक कलर का क्या मतलब होता है। इवन इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप भी मैं आपको बताऊंगी कि कलर आप कैंडल के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए आप कपल कैंडल ले सकते हो। अगर आप कपल कैंडल नहीं लेना चाहते, बट आप लव एंड रिलेशनशिप का करना चाहते हो, उस टाइम आप कैसे करोगे, उस रिचुअल को कैसे परफॉर्म करा जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाउ टू डू योर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्पेल, अभी मैंने आपको ब्लैक कलर की कैंडल आपके साथ वो करवाई है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, बट जब हम क्लास के अंदर करते हैं तो वहां पर आपका एक मैं घेरा बनवाती हूँ प्रॉपर तरीके से, कैसे आपने करना है ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो वहां पर, ताकि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हार्म ना करे। इसके साथ साथ हम पिटीशन पेपर तैयार करना भी देखते हैं कि हमने पिटीशन पेपर कैसे तैयार करना है क्लास के अंदर। इसके साथ साथ हाउ टू मेक ऑयल, हम जो तेल जितने भी यूज करने वाले हैं वो हमें कैसे बनाने हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आएगा ऑरेंज ऑयल, हमारा रोज ऑयल आएगा। ये सारे ऑयल आपके खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके अंदर मैं बताऊंगी कि लव ऑयल कैसे बनाया जाएगा, लेवेंडर ऑयल कैसे बनाया जाएगा, मनी ऑयल कैसे बनाएंगे, आप किसी की हीलिंग करनी है, हीलिंग ऑयल कैसे बनेगा, करियर ऑयल कैसे बनेगा, प्रोटेक्शन ऑयल कैसे बनेगा, ये सारे ऑयल मैं क्लास के अंदर आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ आप स्पेल कौन कौन से सीखने वाले हो, सबसे पहले तो आप प्रोसेस सीखेंगे कि स्पेल के अंदर कौन सा प्रोसेस कैसे करना है, हमने किस तरीके से हमें वो स्पेल को परफॉर्म करना है। ऐसे ही नहीं बैठ जाना कि चलो आज मैं बैठ रही हूँ स्पेल कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, जिससे कि आप उसको करते हैं और आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ हम मनी स्पेल करेंगे, मनी के लिए हम कैसे उस चीज को ला सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, किसी की जॉब नहीं लग रही है वहां पर हम कैसे उस स्पेल को कर सकते हैं, बिजनेस किसी का अच्छा नहीं चल रहा है तो बिजनेस स्पेल यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट, किसी भी तरीके की कोई भी विश है जो आप फुलफिल करना चाहते हो,
इवन आप अपने लिए भी करेंगे, अपने क्लाइंट के लिए भी करते हैं। और एक एक स्पेल का आप मानोगे नहीं, लोग 2100 तक चार्ज कर रहे हैं आज के दिन में। चाहे आप कैंडल से हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप बेलीफ के थ्रू कर रहे हो, बट लोगों को रिजल्ट भी मिल रहे हैं। रोड ओपनर स्पेल क्या होता है? जब आपका हर तरफ से रास्ता रुक जाता है, आपको कोई भी, जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो कोई रेमेडी नहीं लगती, वहां पर रोड ओपनर काम आता है, आपके सारे रास्तों की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में काम आता है। उसके साथ आपका आता है लव स्पेल। जैसे रिलेशनशिप इश्यू आ रहा है, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है, लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ रही है, सब कुछ करने के बाद भी आपको लग रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वहां पर लव स्पेल कराया जाता है। मैरिज स्पेल करवा सकते हैं आप, जिसकी शादी नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन स्पेल करवाएंगे, जहां पर आपको लग रहा है बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई है। नेगेटिविटी रिमूवल का स्पेल करवाएंगे, कई बारी नेगेटिविटी जैसे ब्लैक मैजिक जैसी चीजें, वो भी आप करवा सकते हैं। हीलिंग स्पेल होगा इसके अंदर। हेल्थ स्पेल होगा, जैसे किसी की हेल्थ इश्यू आ रही है बहुत ज्यादा, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वहां पर आपका हेल्थ स्पेल करवाया जाता है। आपके घर की प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी होती है, जिस घर के अंदर आप रहते हो, तो अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए कैसे स्पेल करेंगे? बच्चों के लिए क्या स्पेल कर सकते हैं, जिससे उनकी स्टडी के अंदर बहुत अच्छी तरह से उनको चीजें मिले, वो अपनी लाइफ के अंदर खूब अच्छी तरह से ग्रो करें। ब्यूटी स्पेल तो हर एक लेडी को चाहिए भैया, हमें तो सुंदर दिखना है ना, तो इसके अंदर हम ब्यूटी स्पेल भी करेंगे कि अपनी ब्यूटी को और कैसे इनहेंस किया जाए। इंट्यूशन स्पेल, जैसे आप सभी लोग बैठे हो यहाँ पर, कल्ट की फील्ड के अंदर हो, आप सबको पता है कि इंट्यूशन बहुत जरूरी होती है ना। तो एज अ कल्टिस्ट आप अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि सामने वाला सोच क्या रहा है, सामने वाला जानना क्या चाहता है। लीगल इशू, जैसे आपके कोर्ट केस जैसे इशू होते हैं, लीगल इशू में भी आपका स्पेल आएगा। कैरियर स्पेल आएगा आपका। कोड कटिंग का स्पेल इसके अंदर आप करेंगे, कोड कटिंग की जैसे अलग से आप क्लासेस भी करते हैं, तो स्पेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला था फ्लेम रीडिंग, कि आपको वो फ्लेम देखकर आपको क्या पता चल रहा है, इस फ्लेम से हमें क्या इंट्यूशन क्या हो रही है, कि हमारा वो जो हम काम कर रहे हैं हमें कितनी देर में उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम वैक्स रीडिंग करते हैं, वैक्स रीडिंग में भी जब आपकी वैक्स बचती है ना, तो उसकी भी रीडिंग होती है। किसी के माउंटेन बन रहे हैं, किसी के फ्लावर शेप बन रही है, किसी के कुछ गणेश जी बन जाते हैं, किसी का कुछ आपकी शेप्स बनती है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो इसका अलग से मतलब क्या रहेगा, एंड मैनी मोर, बहुत सारी और भी आपको टेक्निक्स में सिखाती हूँ क्लास के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ आपके बोनसेस रहने वाले हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, लर्निंग मटेरियल आपको क्लास के अंदर मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलने वाली है आपको, ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इसके साथ साथ सपोर्ट रहती है हमारी, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। 4 से 5 डेज का आपका कोर्स रहने वाला है। अब आप सोचो, एक एक स्पेल आप किसी का करते हो, स्टार्टिंग में अगर आप सिर्फ 1100 ही चार्ज करो, तो एनर्जी एक्सचेंज कितना होना चाहिए इसका? कितने सारे आपके स्पेल इसके अंदर हम सिखा रहे हैं। चित्रा जी, वो हम क्लास के अंदर करेंगे ना, डिटेल में तो क्लास के अंदर करेंगे ना, ठीक है। और अगर इस रिचुअल की बात करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को आप ले लीजिए, ठीक है, उनका मंत्र चला दीजिए, ठीक है जी। चलो जल्दी से बताओ, कौन कौन करना चाहता है, और कितना इसका एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, कितना इसका एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए? लाज रख लेना मेरी, ठीक है। ये मत करना कि उल्टा पुल्टा कुछ लिख दो। चलो जनखाना जी कह रहे मी। अच्छा, उसके साथ ये तो बताओ कि कितने का होना चाहिए। अब इतने सारे आप स्पेल सीख रहे हो, अगर कहीं से आप अपना स्पेल भी कराते हो, एक ही स्पेल के आप 1100 देते हो बड़े आराम से, क्योंकि आपको पता है मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये भी तो बताओ कितने का होना चाहिए। रुक्मणी जी वेरी गुड, बड़ी लाज रखी है आपने मेरी। चलो निशा जी भी बहुत बढ़िया। और कोई? थैंक यू सो मच जनखाना जी, आपने सही में मेरी लाज रखी है। थैंक यू सो मच वर्षा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच चित्रा जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारा जो ये कोर्स होने वाला है, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, बट 50% ऑफ पे आप सभी के लिए 3333 जो इसका ऑफर प्राइस रहने वाला है। बट कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि हमारा वेबिनार ऑफर रहता है, सबके लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए होगा।
जो वेबिनार ऑफर रहेगा आप सबके लिए 2300 रहेगा। ये क्लास हमारी परसों से स्टार्ट हो रही है, मंडे से स्टार्ट हो रही है, कल हमारा ये ऑफ रहने वाला है। इसके अंदर आपको ये सारे स्पेल सीखने को मिलने वाले हैं। ये जो ऑफर आपका रहेगा कल 12 बजे तक रहेगा। कल 12 बजे के बाद आपका 3333 का रहेगा। तो जो पुराना स्टूडेंट है, जो नया स्टूडेंट है, कोई भी अगर करना चाहते हैं, सबके लिए ये ऑफर है कल 12 बजे तक वैलिड। ठीक है, तो कोई भी इस क्लास को करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। 9796375553 पर आपने अपना जो भी पेमेंट कर रहे हैं इस नंबर पर आप शेयर करेंगे, विद स्क्रीनशॉट करेंगे, ताकि आपको मेन ग्रुप के अंदर टीम ऐड करेगी। ठीक है नीलम जी, 2300। ठीक है, 2300 जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 2300 रहेगा। ऑफर प्राइस है, बट ये ऑफर प्राइस आपका कल 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे के बाद जो भी पेमेंट करेगा वो 3333 ही करेगा। ठीक है, परसों से ये हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। 4 से 5 डेज की ये हमारी क्लास रहने वाली है। हो सकता है 5 का 6 भी चला जाए, जब तक आपके डाउट्स खत्म नहीं होते हमारी क्लास ओवर नहीं होती है। ठीक है जी। जी धानवी जी अनम्यूट करिए। ठीक है नीलम जी, थैंक यू सो मच जनखाना जी। जीपे का नंबर भी यही है 9796375553। यहाँ पर ये दिया हुआ है, स्कैनर भी यही है। ठीक है, 1 मिनट, ये लीजिए। मैम नमस्ते। नमस्ते धानवी जी। मैम आपने जो स्पेल बताई हमें करने के लिए, वो हम कितने दिन करेंगे? डेली करेंगे या फिर वन टाइम है? एक ही दिन करना है, फ्राइडे को करेंगे या फिर फुल मून को करेंगे। और मैम जब आप बोले कि उसको ग्रीन वाली कैंडल को प्लेस करनी है कॉइन पे, तो वो जलेगी तो चावल में गिरेगी, तो चावल उसमें लग जाएगा तो फिर? कोई बात नहीं, जितनी कैंडल उठा सकते मतलब हो वो, उठा लो और पौधों में डाल दो। अच्छा। जो बच गया उसके अंदर उसको पोटली में डालो, पोटली में डालकर आप इसको अपने लॉकर में रख दो। ओके। ठीक है, बाकी हम क्लास के अंदर देखते हैं कि अगर आपकी कैंडल की जो वैक्स बची है वो क्या बताना चाह रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली रिचुअल आगे करा जाता है। ठीक है, क्लास टाइमिंग इसकी 5:15 रहेगी, सेम इसी टाइम पे। मंजू जी अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए। किसी और की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कर सकते हैं। नीलम जी 4 से 5 डेज की क्लास है, 5 डेज तो चलेगी चलेगी। ठीक है जी जन खाना जी। मंजू जी कैमरा ऑन करिए प्लीज। मैम, एक मुझे पूछना था कि ये जो आपने बोला ना कि कैंडल मैजिक में हम जब कैंडल जलाते हैं तो त्राटक कर रहा है, तो जहां तक मैंने सुना है कि वो आई लेवल पे रहता है, तो ये हम्म, तो कैंडल नीचे रहेगी ना, तो चलता है? आपने कैंडल को देखना है ना, आपकी इच्छा है, आप ऊपर रखिए, अपने लेवल पे रखिए। ठीक। ठीक है ओके, थैंक यू मैम। जी। मंजू जी, हेलो। जी राधे राधे मंजू जी। जी। जी राधे राधे जी, सुन पा रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जी जी मैम, वो टाइमिंग वाले टाइम पे ना, ये मेरा उस समय मुझे आवाज नहीं आई, तो हाँ जी हाँ टाइमिंग जी, क्या रहेगी? 5:15। 5:50 से कब तक? 5:15 से लेकर 1.5 घंटे की क्लास होती है। अच्छा, और 5 दिन होगी ये, है ना? हाँ 5 दिन होगी, मंडे से स्टार्ट होगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है ओके जी। जी वर्षा जी अनम्यूट करिए प्लीज, वर्षा जी अनम्यूट। हाँ जी राधे राधे जी। हाँ मैम, आपने ये फ्राइडे को बताया करने के लिए, लेकिन हम्म, इसका टाइमिंग नहीं बताया। टाइमिंग? मैंने बोला जब आप स्थिर पोजीशन में हो, जब आपको लगता है कि अच्छा। मैं ये रिचुअल कर सकती हूँ, मुझे कोई टोकेगा नहीं, मेरे को कहीं और कोई काम नहीं करना है, उस टाइम पे ये रिचुअल करना है। हाँ, और एक बोला है आपने कि जो पोटली है ग्रीन कलर की कपड़े की, अगर वो नहीं है तो क्या करने को बोला आपने? दूसरा कुछ बोला है ऑप्शन? मोजो बैग आता है, मोजो बैग खरीद लीजिए ग्रीन कलर का, उसके अंदर डाल दीजिए, नहीं तो ग्रीन कलर अच्छा, के मौजू कपड़े के है। अंदर डाल के रख लीजिए। हाँ जी मैम, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए। जी शोभा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। तो मैं ये पूछ रही थी, ये जो 7 टाइम्स घुमाना है, ये राइट साइड क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और मैम एक ये वाला और था कि जो कैंडल्स हैं 2 हैं, तो हमें देखना किस वाली में? आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मनी। मनी किसके लिए हम कौन सी कैंडल यूज करी है? रेड, ग्रीन या येलो? हाँ, बस उसी को हमने देखना है, ठीक है। ओके ओके जिसको मैम, हमने थैंक लाइफ यू। से रिमूव करना है उसको नहीं देखना, ओके ओके ठीक है। ओके। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके जी, चलिए। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करने जाते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। परसों से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो रही है। एनर्जी एक्सचेंज इसका 2300 रहेगा, जो कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, जो कल सुबह 12 बजे तक रहने वाला है। 12 बजे के बाद जो भी इस क्लास को करना चाहता है 3333 रहेगा इसका ऑफर, ठीक है। तो जो भी चाहते अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग लेना चाहते हो, तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप देखो, ठीक है। बाकी जब आप कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर चेंजेस होने वाले होते हैं, तो रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यही सोचो कि भगवान ने आपको एक रास्ता ही दिखाया है, ठीक है। तो वेट नहीं करो, जल्दी से जल्दी उन रास्तों को चूज करो, ठीक है जी। मंजू जी, जी मैम, एक बात और पूछनी थी, आप कौन कौन से स्पेल सिखाएंगी हमें? ये सारे स्पेल मैंने आपको बताए ना यहाँ पे। अच्छा, और ये जो कॉर्ड कटिंग वगैरह ये भी है क्या इसी में? कोड कटिंग का स्पेल बताया जाएगा। किसी की एनर्जीज के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो तो उसमें आपने कोड कटिंग का स्पेल कैसे करना है वो सारा बताऊंगी। अच्छा, मैं सारे स्पेल आ जाएंगे इसमें, है ना? बिजनेस के भी, नेगेटिविटी रिमूवल भी, है ना? हाँ लक के लिए भी हाँ सब। जी, हाँ जी। ठीक है। नीलम जी, ओके। यहाँ नहीं भेजना आपने। 9796375553 ये जो नंबर मैंने दिया ना उस नंबर पर भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो हम पता नहीं चलेगा ना आपका नंबर कौन सा है, कौन से नंबर को ग्रुप के अंदर ऐड करना है, टीम को नहीं पता चलेगा ना। तो ये नंबर आपको दिया गया है, ये वाला नंबर है 9796375553। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है, ताकि टीम आपको ग्रुप के अंदर ऐड करेगी। ग्रुप आपका दो चार जैसे कल शाम तक बन जाएगा, क्योंकि परसों से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कंफर्मेशन टीम की तरफ से आपको आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी हमारे साथ आप जुड़े हैं आज का। अगर आप मेन क्लास के अंदर नहीं भी आते हैं सपोज, और अगर आप ये वाला रिचुअल भी करते हैं ना, तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो सिर्फ एक ही रिचुअल सीखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर भटकना है इधर उधर, फिर कहीं और कहीं कुछ करेंगे कहीं कुछ करेंगे, ठीक है, तो क्लास को सीखो। क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को चेंज तो करोगे, बाकी सबकी लाइफ को भी चेंज करोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आप सभी से परसों की क्लास के अंदर, ठीक है। राधे राधे जी।